जय हिंद। चलिए देखते हैं आज 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको प्रूव करने का 3 तरीका है हमारे पास, उसमें एक तरीके से आपको प्रूफ करता हूँ, ठीक, जिस तरीके को हम सी मेथड नाम दिए हैं, ठीक है। और देखिए सिंपल सा है, अवतल दर्पण से ये इसे प्रूफ करना बहुत आसान है। होता क्या है कि हम लोग गलती ये करते हैं कि बुक में जैसे दिया है केवल वही हूबहू उतारते जाते हैं, प्रॉब्लम वही है। अब बुक में देखो क्या गलती करते हो बता रहा हूँ। एक किरण ऐसे ले जाता है और फिर यहीं से लंब खींचता है, और यही गड़बड़ी है, यही नहीं करना है। किरण क्यों ले जाते हो बताओ, क्यों ये किरण ले जाते हो? हमें क्या करना है, हमें वही करना है, केवल इमेज बनाना है। इसका दर्पण द्वारा क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि पैरेलल किरण ले जाएं तभी इमेज बने। क्या ज़रूरी है कि समांतर किरण ले जाएंगे तभी इमेज बनेगा? केवल अवतल दर्पण से इमेज ही तो बनाना है, चाहे जैसे ले जाए, जैसे हमें सुविधा हो वैसे ले जाए। तो आपको तो हम इमेज बनाना सिखाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के लेक्चर में इमेज बनाना सिखाए हैं, आप देख लीजिए। और इमेज बनाना अगर आपको आता है तो बड़े सिंपल ढंग से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक किताब में क्या करता है, ऐसे समांतर ले जाता है, उसमें समस्या हो जाती है, फिर आप लंब खींचते हैं उस पर और उसे मानते हैं, फिर कहते हैं द्वारक छोटा हो तो यहाँ जाए वहाँ जाए, ये समस्या बड़ी होती है, ठीक। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम अलग मेथड से आज करते हैं, ठीक। देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या इमेज बनाना है तो एक किरण हम कहीं से ले जाएं, एक किरण तो सर सी से ही ले चले जाइए, कोई बात नहीं है, ये सी से गई है, ठीक। तो सी से जाने वाली क्या होती है सर, सी से जाने वाली तो अपने मार्ग में वापस आती है। तरीका आपको पता होगा, सी से जाने वाली किरण क्या होती है, अपने मार्ग में वापस आती है। दूसरी किरण कहाँ से ले जाएं, बी सिरे से ही आपको प्रतिबिंब बनाने का तरीका पता होगा कि बी बिंदु से हम 2 किरण ले चलते हैं, टकरा के लौटाते हैं, लौटते समय जहाँ काट देंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा, और नहीं काटेंगी तो जहाँ काटती हुई प्रतीत होंगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है। चलो बी बिंदु से 2 किरण, एक किरण तो गई सर, दूसरी कहाँ से ले जाएं? अब समांतर मत ले जाओ, जरूरत क्या है, सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, चिन्ह परिपाटी पिछला लेक्चर बताए हैं, कहाँ से नापी जाती हैं, पोल से। तो एक किरण पोल पे ले जाओ, एक किरण कहाँ ले जाओ, पोल पे, मजा आ जाएगा, क्योंकि सभी दूरी पोल से नापी जाती है। अगर पोल पे ले जाओगे तो आनंद आ जाएगा। तो पोल पे अगर गई तो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आ रही है उतने कोण बनाते हुए लौटेगी। अब आप कहोगे क्यों, अरे सर सी से तो अभिलंब खींचते हैं, ये आपतन बिंदु होगा किरण गिरी, तो सी से अभिलंब खींचो तो यही तो लाइन आएगी मुख्य अक्ष। बताए थे प्रतिबिंब बनाने के नियम में कि फिर मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आ रही उतने कोण बनाते हुए लौट जाएगी। बोलो, मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आ रही है किरण उतने कोण बनाते हुए क्या होगी, लौट जाएगी। तो उतने कोण बनाते हुए लौटा लो, जितना कोण बनाते हुए आ रही है उतने कोण बनाते हुए लौटा लो, ये लौट गई, ठीक। ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। ये लौटते समय कहीं काट रही है, जी हाँ, ये दोनों किरण यहाँ आके काट रही हैं, जहाँ आके काटती हैं वहीं बी का प्रतिबिंब बनता है, क्या, बी डैश। बी का प्रतिबिंब क्या बनता है सर, बी डैश, और मुख्य से मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ये डैश। अरे हाँ ना बोलो सर, ये डैश बन जाएगा पक्का। चलो ये डैश बना दिए, तो ये डैश बी डैश किसका प्रतिबिंब है, ए बी का, जो कहाँ बना, सी और एफ के बीच बना, ठीक है। बस अब ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, मुझे पता है। क्यों, क्योंकि आप रटते हैं किताब से कि एक किरण समांतर ले जाओ, एक सी से ले जाओ, ये। अरे अपने को प्रतिबिंब बनाना है, चाहे जहाँ से ले जाओ, प्रतिबिंब बनाना है ना। केवल हमने आपको समझाया है प्रतिबिंब में कि कोई नियम कानून नहीं कि ऐसे ले जाओ ऐसे ले जाओ, बस किरण जानी चाहिए किसी बिंदु से दुई ठो और टकरा के लौटनी चाहिए, लौट के जहाँ काट देगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, सिंपल है। अब वो नियम से जाते हो तो अभिलंब नहीं खींचना पड़ता, बिना नियम के जाते हो तो अभिलंब खींचना पड़ता है। तो सर हम एक पोल से ले जाएंगे, पोल से ले जाने में हमें फायदा है, इसलिए एक किरण पोल से ले जाओ, एक किरण सी से ले जाओ। क्यों पोल से ले जाने में फायदा है, क्योंकि सभी दूरियां पोल से नापी जाती हैं। अभी समझिएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इतना आप समझ गए हैं तो एक बात समझिए, हम फिर वही बात करेंगे, समरूप त्रिभुज। वो भी समरूप त्रिभुज ही ढूंढता है, हम भी समरूप त्रिभुज ढूंढते हैं। इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए बस 2 जोड़े समरूप त्रिभुज की तलाश करनी होती है, 2 जोड़ा समरूप त्रिभुज, एक जोड़ा नहीं 2 जोड़ा। समरूप त्रिभुज क्या होता है, पहले समरूप त्रिभुज थोड़ा सा जान लीजिए।
कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। थोड़ा सा मैथ समझिए फिर आपको हम बताते हैं। समरूप त्रिभुज जैसे ए बी सी, यहाँ देखो, वहाँ नहीं, वो भूल जाओ ज़रा 2 मिनट के लिए, मैथ समझो। अब यहाँ देखो कोई ए पी हो गया, ये क्यू हो गया मान लो। अब देखो यह कोण सी वाला कोण बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी कॉमन है और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी कॉमन है। ये देखो, ये देखो, सही है कि नहीं। इसमें 2 त्रिभुज हैं, एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज है ए बी सी और तथा दूसरा त्रिभुज कौन है सर, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू सी। जो सी है ए बी सी पी क्यू सी, इसमें सी क्या है, दोनों के लिए समान है। अच्छा जरा देखो क्या इनके सभी कोण आपस में बराबर हैं, देख लो, यह 90 है, यह भी 90 है, यह सी है, दोनों के लिए बराबर है। और किन्हीं 2 त्रिभुज के अगर 2 कोण आपस में बराबर हैं, तीसरा खुद बराबर हो जाएगा। और किन्हीं भी 2 त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर हैं आपस में, तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज का थ्योरम क्या होता है पता है, थ्योरम है संगत भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। मतलब देखो इसमें 2 त्रिभुज है, एक बड़ा वाला, इसका भुजा है ए बी अपान इस छोटे वाले का लंब यहाँ लिए, बड़े वाले का छोटे वाले का लंब लो पी क्यू बराबर बड़े वाले का आधार ले लो सर ए सी, तो बटे छोटे वाले का आधार पी सी। ये नियम होता है। बात समझ में आया। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा है, अगर इसका लंब ऊपर है ठीक है तो इसी का आधार ऊपर होगा, देखो ये बड़ी वाला, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज का थ्योरम क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये समरूप है। और भी समरूप का कई तरीका देखने को मिलेगा आपको। देखो समरूप त्रिभुज थोड़ा सा समझ लो, मैथ है। अब जो लोग मैथ नहीं समझ पा रहे हैं उन्हीं के लिए हम भाई मेहनत करें। ये देखो, ये देखो, ये भी तो समरूप है, ये त्रिभुज भी समरूप है, ए बी सी, ये कुछ नाम दे दो, पी क्यू कुछ भी, ये शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बराबर हैं, ये 90 है, ये 90 है, तीसरा कोण आपस में खुद बराबर हो जाएगा, दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर तो हो गया समरूप। फिर वही संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज का अगर लंब ऊपर है तो इसी का आधार ऊपर कर दो, ए सी बटे सी पी। सिंपल सी बात है। सर कर्ण भी कर सकते हैं, कर सकते हो, ए बी बटे सी बी इक्वल टू पी क्यू बटे सी क्यू कर सकते हो। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है किसमें, समरूप में। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब हम उस पर चल सकते हैं, चल सकते हैं। बस संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। आओ अब उसको आराम से आप प्रूफ कर देंगे, बस इतनी सी जानकारी चाहिए थी। अब वहां समरूप त्रिभुज ढूंढेंगे, हालांकि एक लाइन हम लिख देंगे, इसको ज़्यादा नहीं लिखते, प्रूफ करते समय ज़्यादा नहीं लिखते, ये दुनिया भर का बवाल नहीं लिखते, बस सिंपल से एक बात लिख देते हैं, लिख देंगे कि माना वस्तु ए बी अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने है, जिसका क्या, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, जो ऐसा दिख रहा है वही लिख दीजिए थोड़ा सा, वास्तविक प्रतिबिंब, ज़्यादा नहीं लिखना है मेरे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। बस काम खत्म, बस इतना सा लिख दिए, इसका काम खत्म, इससे ज़्यादा मत लिखना। अब क्या करना है, कुछ मत करो, बस डायरेक्ट आ जाओ काम पे। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन कौन सा समरूप है, देखो समरूप त्रिभुज कौन है, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी। देख लो ऐसा, देखो ए बी, ये देखो बी डैश ए डैश, देख रहे हो कि नहीं, ए बी पी,
ए डैश बी डैश पी, यही तो दिख रहा है यहाँ। ये बताओ ए 90 है, ए 90 है, ए कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं पी वाले, तो ये तीसरा भी बराबर होगा। समरूप हो गया कि नहीं? और समरूप हो गया तो क्या होगा? लंब बटे लंब इक्वल टू आधार बटे आधार, सीधी सी बात। तो समरूप त्रिभुज कौन? ए बी पी तथा त्रिभुज कौन है? ए डैश बी डैश पी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ? ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, बड़े वाले का लंब बटे छोटे वाले का लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा? बड़े वाले का आधार, बड़े वाले का आधार कहाँ है से? पी से लेकर ए तक, पी ए अपान क्या हो जाएगा? पी ए डैश इक्वेशन 1। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा समरूप, एक जोड़ा और लो। अब हम 2 जोड़े बोले थे ना, याद करो, समरूप त्रिभुज। अब 2 जोड़, दूसरा जोड़ा लो। एक जोड़े से एक निष्कर्ष, एक समीकरण मिला, दूसरे जोड़े से दूसरा जोड़ा कहाँ है देख लो, तुम्हें दूसरा जोड़ा भी दिखा रहा हूं। ये सी है, ए बी ए डैश बी डैश, ये कोण इसके बराबर है, देख लो। ये देखो ये वाला ए दिस है कि नहीं? ए बी, ये कोण इसके बराबर है समकोण, और ये अपने आप बराबर, समरूप मिल गया फिर ये भी। तो समरूप त्रिभुज कौन? ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से। अब इससे लगाओ, क्या हो जाएगा? लंब ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर किसका आधार? अरे इस वाले त्रिभुज का आधार, जिसका लंब ऊपर उसी का आधार। तो कुछ भी लिख दो, सी ए अपान ए डैश सी, ए डैश सी या सी ए डैश, जो मन में आया आपको। ये क्या हो गया सर? समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। मतलब समझ में आया बात? आया? देखो क्या, कुछ नहीं करना है। देखो 2 समरूप जोड़े तलाशने हैं, 2 समरूप त्रिभुज के जोड़े, एक जोड़े से समीकरण 1 बनेगा, दूसरे जोड़े से दूसरा बनेगा, बस। एक जोड़े से समीकरण 1 बनेगा, दूसरे से दूसरा बनेगा। और दोनों समीकरण का तुलना कर दो। अब दोनों समीकरण का तुलना करने से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कर दोगे? देखो बायां पक्ष बराबर है दोनों में। बायां पक्ष देखो, सभी लोग ध्यान से देखें। बायां पक्ष ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, बायां पक्ष बराबर, तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर होगा। तो लिख सकते हैं क्या आराम से? क्या लिख सकते हैं जी? पी ए अपान पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? सी ए अपान ए डैश सी। बस बेहतरीन ढंग से आप बस इसे ब्रेक कर दो। किसको? बस इसको ब्रेक करो, काम खत्म। सिंपल है यार। समरूप जोड़ा तलाशे, इसको समीकरण लाए, इसको तुलना करके, बस यहाँ हम लोग इसको इसका वैल्यू रख दो, क्योंकि सी ए हमें नहीं पता है कहाँ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है, ये डैश सी यहाँ से यहाँ तक नहीं पता है। ठीक, यही तलाशो। तो कहाँ तक करें? इसे यहाँ तक बना लो, तो हम हटाएं तो फिर आगे बताएं, या तो यहाँ बता सकते हैं, है ना। इसे बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम इसे ऊपर थोड़ा मिटा के तो बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले ली ना। अब देखो पी ए अपान पी ए डैश बराबर सी ए अपान ए डैश सी आपको मिल चुका है। अगर इतना मिल चुका है तो पी से तो सभी दूरी नापी जाती है, तो सबको पी के रूप में तोड़ दो, क्योंकि सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं? पी से, पोल से, ध्रुव से। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, सब कहाँ से नापते हैं? पोल से। तो सबके आगे पी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी दूरी हम पोल से नापते हैं। ठीक है, और पोल से ही दूरी अपने को पता है, यू वी एफ आर, ये सभी कहाँ से पता है? पोल से पता है। तो ऐसा करो, पोल के रूप में तोड़ दो। तो यहाँ सर सी ए है, तो यहाँ सी ए को पी ए के रूप में तोड़ दो, पी के रूप में तोड़ दो। ए डैश सी है, इसको पी के रूप में तोड़ो। तो चलो दिखाते हैं, पी के रूप में तोड़ो। ये देखो, ये पी है,
ये सी है, ए क्या है, ए है। अब अपने को सी ए चाहिए, सी ए यहाँ से यहाँ तक दूरी चाहिए, तो क्या लिख सकते हो बताओ, पी ए अर्थात यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी माइनस पी सी, ये दूरी घटा, बोलो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल पी ए, और पी ए में से क्या घटा दो, ये पी सी घटा दो, पी से सी तक घटा दो, तो बचेगा जो क्या आ जाएगा सर, सी ए आ जाएगा या ए सी आ जाएगा। तो सी ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी सी। तो लिख सकते हो आप पी ए अपान पी ए डैश इक्वल टू पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी किसके स्थान पे, सी ए का स्थान पे। अब ए डैश सी जरा रखो, ए डैश सी को रख दो, बस वैल्यू रखो, काम खत्म। ए डैश सी, देखो ए डैश सी पी के रूप में रखना है मेरे भाई, पी क्यों पी के रूप में रखना है, क्योंकि सभी दूरियां पी से नापी जाती हैं। ए डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, सिंपल है, पी से लेकर सी तक पी सी हो गया, और माइनस कर दिए पी ए डैश, आप पी ए घटा दो तो जो बचेगा वही आ जाएगा। पी सी में से पी ए डैश निकाल दोगे तो जो बचेगा वो सी ए या ए डैश सी आ जाएगा ना, सी ए डैश या ए डैश सी, तो ए डैश सी का वैल्यू रख दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी सी माइनस पी ए डैश हो जाएगा। बस अब पी के रूप में सब आ गए कि नहीं बताओ, सब आ गए पी के रूप में। अब पी के रूप में आ गए, सबका वैल्यू रख दो, क्योंकि पी से सब दूरी आपको पता होती है। चलो मुझे बताओ पी से लेकर, अब बताओ जरा तो, पी से लेकर ए तक की दूरी को क्या कहते हैं, पी से लेकर ए तक की दूरी को यू कहते हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहते हैं, लेकिन बाईं तरफ आ रहे हो तो माइनस यू। अब जरा बताओ पी से लेकर सी तक की दूरी को क्या कहते हैं, पी से लेकर सी तक वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये क्या होता है, फोकस दूरी, यह बराबर r/2 होता है, तो r बराबर क्या होता है 2f, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा 2f, लेकिन बाईं तरफ है तो क्या हो जाएगा -2f। और p से लेकर f तक दूरी क्या होगी, p से लेकर f तक तो -f होगी फोकस दूरी। और ये a डैश तक, p से लेकर a डैश तक, p से लेकर a डैश तक ये क्या होगा v होगा, लेकिन माइनस भी होगा, क्यों, क्योंकि बाईं तरफ है। तो यही वैल्यू तो होगा पी ए पी सी पी एफ पी ए डैश, देखो यहाँ होगा, वही वैल्यू रख दो उठा के। पी ए का मान क्या हो जाएगा बताओ सर, माइनस यू अपॉन पी ए डैश का मान बताओ सर, माइनस भी, ये वी है नीचे देखना हमारा यू और भी, ये देखो माइनस भी बराबर पी ए डैश बताओ क्या है सर, माइनस यू है, माइनस पी सी, पी सी क्या है -2f अपान पी सी -2f, देख लो माइनस पी ए डैश माइनस वी। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, नहीं तो बना लो आगे, माइनस माइनस से कट जाएगा, u अपान वी बराबर माइनस रहने दो, माइनस माइनस प्लस, -u + 2f अपान -2f + v। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2f u बराबर -2f u और प्लस u भी बराबर इधर -u भी और फिर प्लस 2f v, यही तो आया। अब सबको u भी को इधर लाओ, -u भी को इधर लाओ, बाकी को उधर ले जाओ, काम खत्म। -u भी किधर लाओगे तो u भी एक इधर है, एक u भी और आएगा तो क्या हो जाएगा 2u भी बराबर -2f u उधर जाएगा तो +2f u, प्लस क्या आ जाएगा 2f भी आ जाएगा। आ गया कि नहीं, 2f भी है, काम खत्म। इसको हटा दें, इसकी ज़रूरत है, ये तो हम पहले बता चुके हैं। ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतने का, हम हटा रहे हैं इसे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमारे लिए नहीं है। हम वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू तो आपको हम सिखा चुके हैं, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सब बातें हम हटाने वाले हैं। ठीक ठीक, हाँ। अब क्या है, कुछ नहीं है, इसका इक्वेशन नंबर कुछ दे दो सर। इक्वेशन नंबर क्या दे दें, जो भी मनाए, 3 दे दो, 2 दे चुके थे, 3 दे दो सर। 3 देने से कोई फ़ायदा, हाँ फ़ायदा होगा, बस उत्तर आ गया आपका। समीकरण 3 में 2uVf से भाग देने पर, समीकरण 3 में किसका भाग करोगे, 2
2UVF, देखो 2 सब में है, वैसे भी काट सकते थे, हम भाग ही दे दिए, क्या दिक्कत है। तो 2UV से भाग करो F से, इसमें 2UVF से भाग करो समीकरण 3 में, तो क्या बचेगा, बाएं तरफ क्या बचेगा सर, केवल 1/F बचेगा। दाहिने तरफ क्या बचेगा, 2FU, 2FU कट जाएगा, 1/V बचेगा, प्लस और क्या बचेगा 2FB, 2FB कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/U बचेगा। आ गया, समीकरण 3 में आप भाग करो, क्या बचेगा, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ सिद्ध हो गया, इति सिद्धम हो गया। कितना आसान है देख लो, कुछ नहीं करना है, आपको समझाने के लिए इतना समझाया, क्या फिर से एक बार बताएं, एक बार सुन लो, केवल कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 2 समरूप त्रिभुज के जोड़े तलाशना है। 2 समरूप त्रिभुज जोड़े तलाश लो, एक समरूप त्रिभुज से समीकरण 1 बना लो, दूसरे समरूप त्रिभुज से समीकरण 2 बना लो, ठीक, बस सिंपल। इसके बाद देख लो कि सभी दूरियां P से होनी चाहिए, क्योंकि P से हमें सब दूरी नापी जाती है। तो P से दूरी तोड़ लो, जो दूरी P से न हो उसे P के रूप में बदल लो, बस P के रूप में बदलते ही आपका काम हो जाएगा, वैल्यू रख दो। P से दूरी होती है, P से लेकर वस्तु तक दूरी, P से प्रतिबिंब तक दूरी, P से फोकस दूरी, P से वक्रता त्रिज्या, सबका वैल्यू रखो, और जैसे वैल्यू रखोगे तुम्हें समीकरण मिल जाएगा पक्षांतर करने पर। अब इसी में केवल 2FVF से भाग कर दो। सर इससे भाग क्यों करते हैं, कुछ नहीं, हमको इस तरह से लाना होता है इसलिए भाग कर देते हैं, नहीं यही 2 कटा देते, काम खत्म, यही क्वेश्चन हो जाता। तो इससे भाग कर देंगे तो हमारा इस रूप में आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है। कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है, सिंपल है, प्रूफ कर लो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया। अब मन में आया कि सर उत्तल दर्पण से भी बता दीजिए, तो रुको ठहरो, जाते कहाँ हो, उत्तल दर्पण से भी प्रूफ कर दूंगा। चलो हटाओ इसे स्क्रीनशॉट लेकर, हो गया। देखो एक किरण किधर ले गए हम, सी की दिशा में ले गए, एक किरण सी की दिशा में ले गए हैं, सी की दिशा में जाने वाली उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग में वापस हो जाती है। हमको क्या करना है, हमको तो केवल 2 जोड़े समरूप चाहिए त्रिभुज, हमको 2 जोड़े समरूप त्रिभुज चाहिए, और इमेज बनाना है। इमेज कैसे बनाएंगे, बस अपने तरीके से बना लो, जैसे भी आपको सुविधा होती है, इमेज बना लो। 2 जोड़ा समरूप त्रिभुज ले लो, और 2 जोड़े में एक जोड़े से समीकरण 1 बनेगा, दूसरे जोड़े से समीकरण 2 बनेगा, और दोनों में P से दूरी नाप लो, P से दूरी नापना है, जहाँ P ना हो वहाँ P लगाओ, P से दूरी नापने में ब्रेक कर दो उन्हें, और जैसे नापोगे अपना समीकरण तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि समांतर ले जाओ यहाँ, ये सब किताबी नियम नहीं, आराम से एक किरण सी की दिशा में वापस कर दो, दूसरी किरण पोल पे गिराओ। अब कहोगे सर ऐसा तो नहीं हमने देखा, देखो, नहीं देखे तो समझो, इसीलिए तो कर रहे रटो मत। ये जितना मुख्य के साथ कोण बनाते हुए आ रहे हो उतने कोण बनाते हुए जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, लौटा दिए। इधर जा रही काटेगी नहीं, पीछे बढ़ाओ। प्रतिबिंब बनाते समय तो आपने ये सब पढ़ा ही होगा, कम से कम हमने सिखाया है। B डैश और मुख्य से मिला दो, क्या हो जाएगा A डैश। अब अगर आप यहाँ त्रिभुज देखिए तो जो 2 जोड़े समरूप त्रिभुज हमें मिल गए हैं, ठीक है। अब मान लेंगे एक लाइन कि माना वस्तु AB उत्तल दर्पण के सामने है, जिसका आभासी प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। बोलो हाँ या ना, बस इतना सा मानना है, ज़्यादा नहीं कि दुनिया भर का बवाल आभासी छोटा दर्पण के पीछे, ये सब नहीं यहाँ लिखा जाएगा। हम प्रूफ करने चल रहे हैं ये, तो उसे लिखने की क्या ज़रूरत है। चलो अब समरूप त्रिभुज ढूंढो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको समरूप त्रिभुज ढूंढना है। तो एक तो समरूप त्रिभुज देखो ABP और दूसरा A डैश B डैश P। सर ये कैसे, अरे देखो जितना कोणीय होगा उतने कोणीय होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बराबर। भाई त्रिभुज ये देखो A डैश B डैश, AB
ये कोण और ये कोण बराबर होगा और ये समकोण है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, हो गया समरूप। तो त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'B'P कहाँ हैं, समरूप हैं। से समरूप त्रिभुज से चले आगे तो कर दो, क्या हो जाएगा, लंब बटे लंब इक्वल टू आधार बटे आधार। तो लंब AB अपान क्या हो जाएगा A', B' बराबर आधार क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ कहाँ है, P है, तो P से लेकर A तक PA अपान PA', जिस त्रिभुज का लंब ऊपर रहेगा उसी का आधार ऊपर रहेगा, आप इसे श्योर कर लीजिएगा। AB जिस त्रिभुज का लंब ऊपर रहेगा उसी का आधार ऊपर रहेगा, ठीक। दूसरे वाले का आधार लंब नीचे है तो उसका आधार नीचे है, ठीक। ये एक समीकरण हो गया, एक समरूप तो तलाश लिए सर। दूसरा समरूप जोड़ा तलाशो, कोई और दिख रहा है तुम्हें दिखा, देखते हैं कौन देख पाता है। दूसरा जोड़ा तलाशो, नहीं दिख रहा है। अरे महाराज देखोगे तब न दिखेगा। ये देखो, कुछ ऐसे देखो, इसके बाद ऐसे देखो, इसके बाद तुम्हें कुछ अपने आप दिख जाएगा। ये देखो, दिखाई दिया जोड़ा A90 ये है ना, देखो इसमें चित्र में समरूप मिल रहा है कि नहीं, हो गया समरूप, दिख गया होगा। समरूप त्रिभुज ABC तथा कौन त्रिभुज, त्रिभुज A', से लगा दो, क्या, लंब बटे लंब बराबर आधार क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज का आधार, बड़े वाले का लंब ऊपर है तो बड़े वाले का आधार CA अपान क्या हो जाएगा CA', कोई दिक्कत नहीं, CA' या A', ठीक है। जो भी नापना है नापो, P से नापेंगे तब हम क्रम देखेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, दो समरूप से दो समीकरण मिल गया, काम खत्म, इसे हटाएं। हाँ, दो समरूप से दो समीकरण मिल गया। अब दो समरूप से दो समीकरण मिलते हैं, हमारा काम हो गया। समीकरण 1 और 2 से, बस दो समरूप से दो समीकरण पा लिए। लेफ्ट साइड बराबर है, बायां बराबर, इसलिए दाहिना बराबर होगा। क्या, PA अपान PA' बराबर CA अपान CA'। बस इसके बाद आपको क्या करना होता है, आप बताइए। दो समरूप से दो समरूप त्रिभुज से हमें क्या मिलता है, दो समीकरण मिलते हैं अलग अलग जोड़ों से, दो समरूप जोड़ों से अलग अलग समीकरण मिल रहे हैं। और फिर इसके बाद P से दूरी इसमें है लेकिन इसमें P से नहीं है, तो उसे P में के रूप में ब्रेक कर लो, काम खत्म। तो ब्रेक करो ना P के रूप में। देखो P ये तो रहने दो, और PA' यहाँ नीचे एक बार और बढ़ा लें क्या, चलो यहाँ नीचे एक बार और थोड़ा सा लिख सकते हैं, जगह है। तो ये देखो PA रहने दो, ये देखो PA अपान PA' बराबर का लिखोगे, बताओ। बराबर लिखो, CA को ब्रेक करो, कहाँ है, C से A तक, देख लो यहाँ से यहाँ तक P के रूप में तोड़ो, तो CA बराबर क्या लिख सकते हो, C से लेकर A तक। सर P के से नापना दूरी कहाँ से, P से, क्योंकि चिन्ह परिपाटी बता चुके हैं पीछे क्लास में, देख लीजिएगा। P से लेकर A तक PA प्लस P से लेकर C तक PC, यही तो होगा, देख लो। तो CA के स्थान पे क्या लिख दोगे, PA प्लस PC अपान क्या हो जाएगा सर, CA' बताओ कहाँ है, CA'। देखो CA' को क्या लिख सकते हो, C से लेकर A तक दूरी P से नापना है, तो नापो PC माइनस P से C तक माइनस PA'। देखो ये देख लो भाई, PA', तो PC में से PA' निकाल दो तो CA' मिल जाएगा कि नहीं। PC में से P से C तक माइनस PA', यहाँ से यहाँ तक निकाल दो
टोटल में से, तो ए डैश से सी तक मिल जाएगा ना, वही तो है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा पी सी माइनस पी ए डैश। क्यों पी से सबको पी के रूप में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? पोल से। पोल से अपने को यू वी एफ सब पता है, इसीलिए पोल से हम रख दिए। सर इसके बाद क्या है? इसके बाद काम खत्म, वैल्यू रखो आंसर आओ, वैल्यू रखो आंसर, ज़्यादा नहीं दिक्कत करना है, वैल्यू रखो। पी ए का वैल्यू, पी ए, पी से लेकर ए, ये क्या होता है? बस्ट की दूरी। तो बाईं तरफ है तो क्या लिखेंगे सर? माइनस यू अपान पी ए डैश। पी ए डैश दाहिनी तरफ है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, इतना तो पता ही होगा, दाहिनी तरफ है तो प्लस भी, यू की तरह नहीं, प्लस वी बराबर पी ए फिर बाईं ओर तो माइनस यू प्लस पी सी, पी से लेकर सी तक वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी का दोगुना होता है, तो 2f, पी सी क्या होता है? 2f होता है, पीछे बता चुके हैं। अच्छा दाहिनी तरफ है इसलिए प्लस लिए, और नीचे देखो पी सी तो 2f माइनस पी ए डैश माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस होगा ना भी, ये माइनस तो रहेगा ही क्योंकि यहाँ माइनस है, लेकिन पी ए डैश किधर है? दाहिनी तरफ है, तो दाहिनी तरफ प्लस लेते हैं, बाईं तरफ माइनस लेते हैं, तो चाहे यहाँ प्लस लिख दो। ठीक है, अब क्या होगा? अब बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लो तिर्यक, तो इधर ले चलो, तो माइनस 2f और ये माइनस होगा, माइनस का गुणा करोगे क्या होगा? प्लस यू वी बराबर, तिर्यक गुणा करो, माइनस यू वी, फिर इधर गुणा करो, प्लस 2f v, माइनस यू वी किधर ले जाओ? इधर, इसको इधर लाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। तो माइनस यू वी इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? एक यू वी पहले से उधर जाएगा, तो 2u भी जुड़ जाएगा बराबर, इसको इधर लाओ, 2f प्लस पहले से कौन मौजूद है? 2f भी मौजूद है। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 में भाग कर दो, किससे? समीकरण 3 में 2uvf से भाग देने पर आ गया समीकरण आपका। देखो किससे भाग दे रहे हो? 2uvf, 2 से कटेगा, uv से कटेगा, क्या बचेगा? अरे देख लो भाई साहब, कट लिए, केवल 1/f बचा ना, तो 1/f रख दो, क्या 1/f, इधर देखो 2fu, देखो हम कटा के तब रख रहे हैं 2uvf, f से u से v2, 2 से 1/v तो बचा केवल, तो 1/v बचा, प्लस इसमें भाग करोगे तो f और v कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 1/u आ गया भाई उत्तल दर्पण से भी। बोलो हाँ, 1 मिनट सुनो, भागते बहुत जल्दी हो। यहाँ तक अगर देखे हो, हमारा सी मेथड पसंद आया है, इसका मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसे ही अपना मेथड से आपको तमाम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सरल ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक, आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, आपको हमने ये समझाया। और भी हमारे पास 2 तरीके हैं इसे प्रूव करने के, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है, इससे हमने कर दिया। इसमें आपको कुछ मानना नहीं पड़ता कि द्वारक छोटा हो बड़ा हो, देखो हो गया काम हमारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू।